Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों के लिए है जो मीडिया इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर आपका ख्वाब है कि आप पीटीवी जो कि सरकारी चैनल है उसमें एंकर की रिसर्चर, प्रेजेंटर, न्यूज़ कास्टर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट या किसी और मीडिया फील्ड में काम करें तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पीटीवी ने पूरे पाकिस्तान के मर्द व ख़वातीन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, जहां मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन शोबों में रजिस्ट्रेशन हो रही है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, क्या ऑनलाइन ही अप्लाई करना है या ऑफ़लाइन कर सकते हैं, और वो तमाम अहम मालूमात जो अप्लाई करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मीडिया लाइन में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो ये मौका हरगिज़ ज़ाया न करें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिशन्स, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और ऑफिशियल अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचें तो अभी हमारे इस चैनल जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट JIP को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीटीवी मीडिया रजिस्ट्रेशन 2026 की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं और किस तरह आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनमें मज़ीद मैं आपको एडवर्टाइजमेंट भी इनको ऑफिशियल दिखाता हूँ। ज़्यादा जो सर फहरिस्त हैं, फेमस हैं, उनमें न्यूज़ कास्टर है, कोऑर्डिनेटर है, प्रेजेंटर है, सोशल मीडिया पर्सनस हैं। ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल जॉब्स हैं। पूरे पाकिस्तान से आप मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई बैंक फ़ी भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इनका ये ऑफिशियल ऐड जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुए हैं ये मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पीटीवी लिमिटेड की जानिब से ये इश्तिहार जारी हुआ है। इसमें उन्हें बताया गया है कि पीटीवी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, यानी इसमें मेल्स फीमेल सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने डिफरेंस कुछ पोस्ट बता दी हैं, जैसे रिसर्चर, कोऑर्डिनेटर है, प्रेजेंटर है, सोशल मीडिया एंकर है। ये सारी पोस्ट आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि जस्ट शॉर्ट लिस्टेड लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं, ये आप चेक करें कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही उनके डाटाबेस सिस्टम से इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो पीटीवी के ऑलरेडी जो सर्विस रूल्स एंड पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है कि जी आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये नीचे जो सेक्शन है आप इसमें चेक कीजिए। उन्हें बताया कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ptv.com.pk/jobs। आप इस टैब को ओपन करें, ठीक है, इस लिंक को ओपन करें और जाके ऑनलाइन जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करें और उसको सबमिट कर दें। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप अपनी एक ऐसी CV बनाएं जिसके अंदर आपकी कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई हो, आपके एकेडमिक्स से मुतालिक, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी कोई प्रीवियस इससे मीडिया फील्ड में आपने जॉब की है उसकी कंप्लीट डिटेल्स दी गई हो। और ये नीचे इनका एड्रेस है, ठीक है, PO बॉक्स नंबर 1221 इस्लामाबाद। ठीक है, इस पे आप जो है इस एड्रेस पे इसको आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे इनका जो है वो ऑफिशियल एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो ये इनका ऑफिशियल वो ऐड है जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है। इस पे कोई इतनी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं बताएंगी। बहरहाल मैं इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको मज़ीद कुछ इंशाल्लाह बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और किस तरह हमने अप्लाई करना है। वो सारी चीज़ें हम वेबसाइट पर देख लेते हैं। ठीक है जी, चलें। अच्छा, इसके लिए आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। बिलफर्ज आप गूगल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ आपने आके जस्ट लिखना है PTV। ठीक है, PTV ये आपने लिखना है और इसको सर्च करना है। सॉरी, PTV लिखा और इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप PTV लिखेंगे तो ये ऊपर तो विकीपीडिया की वेबसाइट आएगी, नीचे PTV की ऑफिशियल वेबसाइट आई है। तो आपने ना इस टैब को ओपन कर लेना है। ठीक, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली PTV जॉब्स। तो इसको आपने ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को। ये देखें जी, ये वेबसाइट आ जाएगी। आप देखें ये आपको कह रहा है कि क्लिक हियर टू अप्लाई इन आवर डाटा बैंक। ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि आपके सामने एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट ऑफ पोस्ट है वो इंशाल्लाह शो हो जाएगी, जिसमें अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जॉब्स हैं। ये देखें, ये फील्ड्स बताई हैं, ये पोस्ट नहीं है। यानी अगर आपकी क्वालिफिकेशन आईटी से मिलती जुलती है, आपके पास बीएस है, आपके पास एफएआईटी है, ठीक है, आपके पास एमए एमएससी इस फील्ड में है आईटी से रिलेटेड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई अच्छा क्या कहते हैं, कोई डिप्लोमा है, को आपने डीएई किए हुए आईटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते। इसी तरह मार्केटिंग के फील्ड में जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिन की पोस्ट हैं। इसी तरह फाइनेंस में अगर आपके पास एम कॉम बी कॉम ये क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। इसी तरह न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में है, सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी आई थिंक जो सिक्योरिटी है इसमें कम तालीम होगी, अगर आप मैट्रिक पास हैं आप सिक्योरिटी में अप्लाई कर दें। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स एचआर की डिपार्टमेंट की के अंदर जो फील्ड में जॉब्स हैं, प्रोग्राम्स प्रोडक्शन में है, क्रिएटिव में है, सेल्स में है, ठीक है, एंकर्स एंड न्यूज़ कास्टर्स में है। एंकर्स एंड न्यूज़ कास्टर्स में मेरे ख्याल में मिनिमम तालीम होगी, अगर आप एफएफएससी हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर। इसी तरह मैस कम्युनिकेशन है, रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, प्रेजेंटर है, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे आए तो नीचे सोशल मीडिया पर्सनस हैं, ये वाली सोशल मीडिया पर्सन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो फील्ड्स हैं इसके अंदर ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। अब हम बिलफर्ज कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह अप्लाई करें। बिलफर्ज हम मिनिमम तालीम है, इसमें क्या करते हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में कर लेते हैं कि इसमें एफएफएससी तालीम होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके सामने आपको अप्लाई बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने फिलअप करना है। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बॉक्स में आपने अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट बॉक्स में जो है CNIC अपने शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के आपने डालना है, कोई स्पेस नहीं देनी, ठीक है। नीचे वाले इस डब्बे में आपने अपने अबू का नाम लिखना है, फादर CNIC लिखना है, यहाँ पे अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे आप मतलब डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे आपके साथ कैलेंडर शो हो जाएगा, वहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। इधर आपने बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। अगर मेल है तो मेल के सामने जो बॉक्स है उसको आपने चेक कर देना है, मतलब टिक कर देना है। अगर फीमेल है तो फीमेल वाले बॉक्स को टिक कर देना है। यहाँ से इसी तरह आपने अपना डोमिसाइल चूज़ करना है। आप मतलब पंजाब से हैं तो पंजाब का जो डिस्ट्रिक्ट है वो ना सेलेक्ट कर लेना है। आप KPK से हैं तो KPK का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, ठीक है अपना। इसी तरह यहाँ पे रेजिडेंशियल सिटी आपने बताना है, आप किस शहर से हैं, ठीक है। यहाँ आप अपने टेलीफोन होम लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें अगर आपके पास नहीं है। आप मोबाइल नंबर यहाँ इस सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। नेशनलिटी बताएं कि पाकिस्तानी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जीमेल आईडी लिखें। डुअल नेशनलिटी अगर है तो यस कर दें चेक बॉक्स को, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। नीचे आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, इस बॉक्स में आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस का ये मतलब है कि अगर आप का जो घर का मुस्तकिल पता है वो कहीं और है और फिलहाल आप आर्जी तौर पे जॉब के सिलसिले में किसी भी और काम के सिलसिले में 2 महीने, साल, 6 महीने के लिए आप अपने शहर असल शहर से परमानेंट सिटी से कहीं दूर रह रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पर अपना मुस्तकिल पता अपने घर का जो आपका ID कार्ड के हिसाब से आपका परमानेंट एड्रेस बनता है आपने वो लिखना है। और रेजिडेंशियल जो एड्रेस है इसमें आपने वो वाला एड्रेस लिखना है जहाँ आप टेम्परेरी, चाहे साल के लिए चाहे 6 साल के लिए आप रिहाइश पजीर हैं, जहाँ सादा लफ्ज़ों में जहाँ आप डॉक रिसीव करना चाहते हैं। यानी अगर आपको इदारा बाय पोस्ट आपको कोई लेटर सेंड करता है तो इस फिर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो अपने रेजिडेंशियल एड्रेस में वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं, आप मौजूद हैं, ठीक है। नीचे आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपका मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। इसके अलावा PEC रजिस्ट्रेशन फॉर इंजीनियर्स, अगर आप इंजीनियर हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट है आपने यहाँ वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने हैं। बाकी लोगों के लिए ये सेक्शन फिल करना ज़रूरी नहीं, उन्होंने नीचे बताया कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हैं तो फिर आप पैक नंबर आपके अगर अलाटेड है तो आप लिखते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ दें। इससे नीचे इस सेक्शन में आपने बताना है कि डिड यू आल्सो सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट। अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अपनी CV आप अपनी एप्लीकेशन हमें बाय पोस्ट आपने भेजी है या भेजना चाह रहे हैं या जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने जस्ट क्या कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने नो कर देना है कि आप बाय पोस्ट आपको बाय डाक आप कोई जो है ना एप्लीकेशन उनको सेंड नहीं कर रहे, ठीक है। आपने नो वाले चेक बॉक्स को फिल कर देना है।
ठीक हो गया। ये इसका पहला मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है। नीचे एकेडमिक्स वाला आ जाता है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आपने क्या करना है, मैट्रिक में स्पेशलाइजेशन में आपने क्या सिलेक्ट करना है कि मैट्रिक आपने साइंस में की है या आर्ट्स में की है। आगे डिवीजन में आपने बतानी है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, थर्ड डिवीजन थी। परसेंटेज आपने बतानी है कि कितने परसेंट आपने जो है आपके मैट्रिक में मार्क्स आए हैं। ठीक है, टोटल ऑब्टेन्ड आपने मार्क्स मैट्रिक में कितने लिए हैं, किस इंस्टीट्यूशन यानी आपने बोर्ड से अपनी मैट्रिक की तालीम की, और आगे डेफिनेटली कॉलम होगा कि किस साल में आपने की है। ठीक है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लें। ठीक है, या सॉरी कौन सा बोर्ड है, इंस्टीट्यूट बोर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन डालनी है। फिर अगर आपके पास बैचलर्स है, बैचलर की डालनी है। मास्टर्स है, मास्टर डालनी है। एमएस है, एमफिल है, एमफिल की डालनी है। पीएचडी है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई अदर क्वालिफिकेशन है, तो नीचे फिर आपने इस जो है रो के अंदर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब इससे नीचे आए तो ये इफ़ एनी रिलेटिव वर्किंग इन पीटीवी, अगर आपका कोई रिश्तेदार पीटीवी में वर्क आ रहा है तो आपने इस चेक बॉक्स को फिल करना है, इसको टिक करना है। जैसे आप करेंगे तो फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि उसका नाम क्या है। ठीक है, यानी अच्छा वो उससे पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपने टिक करें आपका कोई भी रिश्तेदार पीटीवी में काम करता है तो उसका नाम फिर आगे आपसे पूछेगा, वो किस डिजिग्नेशन में किस पोस्ट पे काम कर रहा है, उसका सिटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सी है आपने बतानी है। ठीक है, उससे आपका कौन सा रिश्ता है, यानी आपका कज़न है, आपका फादर है, आपका भाई है, आपने वो बताना है। और आया कि यहाँ पे हमने स्टेटस उसका बताना है कि वो वर्किंग में है, रिटायर्ड हो गया है या फोर्थ हो गया। ठीक है, तो बिलफर जो भी है आपने, तो अगर आपका कोई नहीं है तो आपने इसको टिक नहीं करना और आपने आगे फर्दर फिर इन्फॉर्मेशन भी उसकी नहीं डालनी। अच्छा, इसके बाद कॉलम आएगा रिलेटिव कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपके पास कोई अदर जो मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एंकर की पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप एचआर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कोई क्वालिफिकेशन कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, तो आपने उनकी यहाँ पे 2 से 3 लाइंस में लिख देना है कि मेरे पास कौन सी स्किल है। ठीक है, नीचे सेक्शन है कि आपके पास कोई रिलेटिव एक्सपीरियंस है, आप इस किस्म के किसी मीडिया के इदारे में ऑलरेडी काम कर सके, किसी न्यूज़ चैनल के आपने वर्क किया है, चाहे न्यूज़ कास्टर किया हो, चाहे होस्ट का किया हो। ठीक है, तो फिर आपने उस रिलेटिव एक्सपीरियंस में इस तरह बताने कि किस साल से आपने वो एक्सपीरियंस शुरू किया था। ठीक है, बिलफर्ज, और कितने किस डेट तक आपने किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम आपने लिखना है। ठीक है, और किस पोस्ट पे आपका काम करते रहे वो आपने बतानी है। और इसी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उस पोस्ट पे काम करते हुए आपकी क्या 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 कहते हैं आपकी क्या कहते हैं कौन कौन सी जिम्मेदारियां आप वहाँ पे सर अंजाम देते रहे। ठीक है, आपने ये बताना है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसको आपने नीचे देखेंगे, ये आपको टैब मिल रहा है ऐड मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके पास 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया, 3 में किया, तो फिर ऐड एक्सपीरियंस करें, आपके पास नया ये फिर सेक्शन ओपन हो जाएगा, उसको फिर आपने इस तरह फिल करना है। और नीचे एंड पे आपने क्या करना है कि आई एम नॉट अ रोबोट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ये चेक बॉक्स फिल हो जाएगा, जैसे अब हो गया, देन आपने अप्लाई जॉब पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब वो मुझे कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस तरह आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी प्रॉपर डालेंगे तो आपका अप्लाई मुकम्मल हो जाएगा, वो आपको बता देगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब इन दिस डिपार्टमेंट पीटीवी। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह मैंने अब न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की सेक्शन में डिपार्टमेंट में फील्ड में अप्लाई किया, आप सिक्योरिटी में कर सकते हैं, सिक्योरिटी पे क्लिक करें, जाके सिक्योरिटी में अप्लाई करें। इसी तरह सेल्स के सामने क्लिक करें, आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी कोई क्वालिफिकेशन मैच कर रही है। मैंने आपको बता दिया है कि मैट्रिक लेवल की जो पोस्ट हैं वो सिक्योरिटी है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं एंकर्स एंड न्यूज़ कास्टर्स, इनके लिए अगर आपके पास मतलब क्या कहते हैं इंटरमीडिएट या सिंपल ग्रेजुएशन वाले जो है ना, तकरीबन सारी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएस अगर आपके पास है तो तकरीबन सभी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट माय सजेशन इज़ दैट कि कोशिश करें जिस फील्ड से आपकी जो है ना फाइनल डिग्री मैच करती है, क्वालिफिकेशन मैच करती है। फॉर एग्जांपल आप मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड है, तो अगर आपने मैथ कम्युनिकेशन में बीएस किया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप इस फील्ड में अप्लाई करें, आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपको बुलाया जाएगा। और इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होना, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी जी, मैंने जो आपके सामने ये आपको प्रैक्टिकली इसमें अप्लाई प्रोसेस करके भी दिखा दिए हैं, पोस्ट के बारे में बता दिया है, मेल्स फीमेल पूरे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई बैंक फीस नहीं है। अगर आप चाहें आप ऑनलाइन अप्लाई करें, चाहें तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, बड़ी मेहनत हमें करना पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो हौसला अफजाई के लिए आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं मिलना, लेकिन हौसला हमें मिल जाता है, हमें दाद मिल जाती है। तो बराए करम आप हौसला ज़रूर दिया करें, हम आपके फ़ायदे के लिए सारी मेहनत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।
और अगर इस यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा है इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।